हेलो बच्चों, देखो अब जो हमारा टॉपिक है ये है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो इसमें देखो क्या बताया है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द फोर्स ऑन ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, इसमें बताया है कि किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसका मोमेंटम वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, फोर्स के अकॉर्डिंग वो है चेंज होगा, फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, फोर्स हम अप्लाई करेंगे ज़्यादा तो मोमेंटम ज़्यादा चेंज होगा जल्दी से, फोर्स कम अप्लाई करेंगे तो मोमेंटम कम चेंज होगा। ठीक है, तो ये न्यूटन का आपका सेकंड लॉ है। जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ था वो हमने लॉ ऑफ इनर्शिया भी उसको बताया था। ठीक है, उसमें हमारी एक्सेलरेशन से रिलेटेड कोई टर्म नहीं थी, लेकिन न्यूटन के सेकंड लॉ में हमारा एक्सेलरेशन से रिलेटेड टर्म आएगी, यानी एक्सेलरेशन आएगा। ये लॉ एक्सेलरेटेड मोशन को बताता है, जो न्यूटन का सेकंड लॉ है। ठीक है, तो इसमें देखो ये हो गया आपका मोमेंटम। हमने मोमेंटम को पढ़ लिया। मोमेंटम को क्या लिखते हैं, मास इंटू वेलोसिटी लिखते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फोर्स जो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, पी की जगह हम ये मोमेंटम की जगह हम एम वी रख देंगे। अब एम क्या है, कांस्टेंट है, यानी एम मास है जो वो कांस्टेंट रहता है, वो टाइम के साथ चेंज नहीं होता। इसको बाहर कर दिया। अब ये बचेगा डी वी बाई डी टी। अब आपको पता है जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ चेंज होगी, तो आपका क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन। क्या बनेगा, एक्सेलरेशन। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास इंटू ये जाएगा आपका एक्सेलरेशन। प्रोपोर्शनलिटी को हटा के के लगा देते हैं हम। ठीक है, के है की वैल्यू 1 कंसीडर हम कर लेंगे, तो फोर्स है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये आपका न्यूटन का सेकंड लॉ है। ठीक है, इससे हमारा जो फोर्स है ये इस मास और एक्सेलरेशन के टर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक्सेलरेटेड मोशन का भी पता चलता है, जो न्यूटन का सेकंड लॉ है। ठीक है, अब इसमें जैसे 1 न्यूटन जो फोर्स है, 1 न्यूटन फोर्स, जो फोर्स की एसआई यूनिट आपको सबको पता है न्यूटन होती है। अब 1 न्यूटन को डिफाइन करना हो तो यहाँ से कैसे कर देंगे 1 न्यूटन को डिफाइन। इसमें देखो क्या बताया, 1 न्यूटन इज दैट फोर्स विच प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इन ए बॉडी ऑफ ए मास 1 किलोग्राम। अगर हमारे पास जो बॉडी है उसका मास 1 किलोग्राम है और फोर्स लगाने से उसके अंदर एक्सेलरेशन कितना आ गया, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ जाता है, तो हम कहेंगे कि जो हमने फोर्स लगाया है वो कितना है, 1 न्यूटन है। तो ये आपका न्यूटन्स का सेकंड लॉ, हमने इसको 9th क्लास में कर लिया था। ठीक है, तो इसको आपने कर लेना है। इसके बाद जो आपका टॉपिक आ जाएगा ये आएगा अब आपका इम्पल्स। क्या आ जाएगा बच्चों, इम्पल्स। तो हमने ये देखना है कि इम्पल्स से क्या होता है। ठीक है, तो इसमें बताया है लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर ए शॉर्ट टाइम टू प्रोड्यूस ए फाइनाइट चेंज इन द मोमेंटम इज कॉल्ड इम्पल्स। जब क्या है आपका लार्ज फोर्स या एवरेज फोर्स भी हम बोल सकते हैं, किसी बॉडी के ऊपर शॉर्ट टाइम, बिल्कुल थोड़े से समय के लिए काम करता है, ज़्यादा फोर्स है थोड़े समय के लिए किसी बॉडी पर काम करता है, तो उसका बॉडी का क्या है, मोमेंटम चेंज हो जाता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, इम्पल्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, इम्पल्स। अब जैसे इम्पल्स के एग्जांपल यहाँ पर बताएं तो ये बताया जाए, फोर्स एक्सर्टेड बाय ए बैट वाइल हिटिंग ए बॉल। ठीक है, जब बॉल किसी बैट से हिट करती है, टकराती है, तो वो थोड़े समय के लिए फोर्स लगता है। जैसे बैट्समैन है उसको हिट कर देता बॉल को, तो जो बैट और बॉल है वो बिल्कुल शॉर्ट टाइम के लिए कांटेक्ट में आते हैं। जो बैट के द्वारा फोर्स लगता है वो थोड़े बिल्कुल कम समय के लिए लगता है बॉल के ऊपर। तो ये इम्पल्स का एग्जाम्पल आपका। ठीक है, सेकंड एग्जाम्पल क्या है, ब्लो ए हैमर ऑन ए नेल। जैसे हम नेल, कोई कील है उसके ऊपर थोड़े से कील को किसी लकड़ी या उसके अंदर डालते हैं, तो वो भी आपका किसका एग्जाम्पल है, इम्पल्स का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब इसमें आगे क्या बता, देखो इट इज़ आल्सो डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। इसको और किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि ये आपका क्या है, प्रोडक्ट है फोर्स का और टाइम का प्रोडक्ट है, विच इट एक्ट एंड इक्वल टू द टोटल चेंज इन मोमेंटम। और ये किसके इक्वल होता है, आपका फोर्स और टाइम का ये प्रोडक्ट होता है इम्पल्स, या ये हम बता सकते हैं किसके इक्वल होता है आगे फर्दर, टोटल चेंज इन मोमेंटम के इक्वल भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। अब इसमें देखो क्या बताया है, यहाँ पर देखें, इम्पल्स को क्या लिख दिया, फोर्स इनटू टाइम। ठीक है, और ये इक्वल हो जाएगा आपका टोटल चेंज इन मोमेंटम के इक्वल भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो न्यूटन के जो आपका यहाँ हमने सेकंड लॉ किया था, जैसे ये आपका क्या है, ये टाइम हम इसको इधर ले जाऊंगा तो इधर मोमेंटम ही तो बचेगा। तो फोर्स इस टाइम को मैं इधर ले जाऊंगा, फोर्स इनटू टाइम किसके इक्वल हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम के इक्वल हो जाएगा।
तो यही आपका इम्पल्स को भी इसी प्रकार से आपका ये कैसे बताया है, फोर्स इंटू टाइम, ये आपका क्या हो जाएगा, टोटल चेंज इन मोमेंटम के इक्वल। और फोर्स इंटू जो टाइम टर्म है ये आपको इसको इम्पल्स बोलते हैं, और फोर्स इंटू टाइम को टोटल चेंज इन मोमेंटम न्यूटन के दूसरे लॉ से बोला गया है। ठीक है, क्लियर हो गई चीज़ आपको। ये कैसी क्वांटिटी आपकी, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ फोर्स आ गया तो ये वेक्टर क्वांटिटी डिनोटेड बाई ये आई से हम इसको नोटेशन देंगे। डायमेंशन क्या हो जाएगा इसका, डायमेंशन हो जाएगा जैसे देखो फोर्स का डायमेंशन होता है m1l1t -2, टाइम का क्या हो जाएगा t, तो ये आपका डायमेंशन इसका क्या बन जाएगा, ये डायमेंशन बन जाएगा आपका इम्पल्स का m1l1t -1। ठीक है, ऐसा यूनिट क्या होगी, न्यूटन सेकंड। फोर्स की क्या होती है न्यूटन, टाइम की क्या होगी सेकंड, तो ऐसा यूनिट हो जाएगी न्यूटन है सेकंड। ठीक है, अब आगे इसमें क्या है, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम है। ये क्या कहती है, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम आपकी क्या बताती है, इसमें देखो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या करती है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम इम्पल्स इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, ये स्टेटमेंट है इसकी इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम की, क्या, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम इम्पल्स इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम। जो इम्पल्स हमारा किसके इक्वल होता है, चेंज इन मोमेंटम के। ठीक है, यानी कि आई इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई, ये पी एफ यानी फाइनल मोमेंटम है, ये आपका इनिशियल मोमेंटम है। ठीक है, तो ये चेंज इन मोमेंटम ही बोला जाएगा। अब इसका प्रूफ देख लेते हैं इस थ्योरम का। यहाँ से हमने जैसे न्यूटन का हमारा जो सेकंड लॉ से हमारा आता फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन को क्या लिखते हैं, v माइनस यू बाई टी, यानी चेंज इन वेलोसिटी। टाइम के साथ जब हमारी वेलोसिटी चेंज होती है आपका एक्सेलरेशन होता है, तो ए की जगह मैं ऊपर ये वैल्यू रख दूंगा v माइनस यू बाई टी। ठीक है, इस टी को इस साइड में ले जाऊंगा मल्टीप्लाई में, एफ इंटू टी हो जाएगा ये m, और ये क्या आपका v माइनस यू, तो ये हो गया एम वी, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एम यू। अब ये एम वी यानी कि फाइनल वेलोसिटी, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी, ये फाइनल मोमेंटम बन गया, मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी ये इनिशियल मोमेंटम हो जाता है आपका। ठीक है, तो ये आपका ये तो आपकी प्रूव होगी कि हमारा इम्पल्स वो क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसको आपने कर लेना अच्छे से। ओके, थैंक यू।